सिक्योरिटी मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इससे संबंधित सभी दस्तावेजों डॉक्यूमेंट्स को निवेश करने से पहले ध्यान से पढ़ें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का शुभ ट्रेडिंग एकेडमी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। फ्रेंड्स, आज हम निफ्टी के बारे में अपडेट करेंगे। आने वाले जो गुरुवार का दिन है और शुक्रवार का दिन है कैसा रह सकता है, और कल निफ्टी की एक्सपायरी है, निफ्टी की एक्सपायरी कैसी क्या रह सकती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं निफ्टी के चार्ट पर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेली का चार्ट हमारा चल रहा है। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अभी हम ऊपर की तरफ जाएंगे और कम से कम हम ऊपर जो है 24,550 या फिर 24,800 के आसपास तक मिनिमम तो जाएंगे वहाँ तक का हमने बात किया था। और पहली बात तो मैंने आपको टारगेट यहीं पर दिया था कि हम 25,000 के आसपास तक जा रहे हैं, आप बाउंस बैक की तैयारी कीजिए। तो यानी कि वहाँ तक हम बाउंस बैक जो लेने के लिए रेडी हो गए। फिर लास्ट जब अभी संडे का जब वीडियो आता था हम यहाँ पर खड़े थे इस जगह पर, और इस जगह पर मैंने आपको ये बोला था कि यहाँ से मार्केट जो है नीचे की तरफ भी अगर जाती है इस वाले एरिया से, तो नीचे की तरफ आपको जो है 23,800 और 750 तक के लेवल नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। और ऊपर की तरफ जाती है तो 23,000, 24,450 और 500 के बीच में आपको जाता हुआ मार्केट दिखाई दे सकता है। तो यानी कि मार्केट ने क्या करा, ऊपर जाना डिसाइड करा और 550 का आज इसने हाई बनाया, जो कि लगाना भी था, जेन्युइन भी था हाई बनाना। अब हम थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि हमारा जो पैटर्न के स्ट्रक्चर की जो बात चल रही है वो किस पैटर्न में चल रहा है। याद है फ्रेंड्स, मैंने आपको शुरू से बताया था कि हमारी ये जो ए वेव जो कंप्लीट हुई थी 5 इम्पल्स में यहाँ पर कंप्लीट हुई थी। उसके बाद में हमने ये जो बाउंस बैक लिया था, जहाँ पर हमारा ए वेव था, यहाँ पर हमने अपना बी वेव कंप्लीट किया और अभी हम सी वेव के अंदर की तरफ चल रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा 15 मिनट के चार्ट में आ जाते हैं। ये जो आपको चार्ट दिख रहा है इस वाले एरिया के अंदर, यहाँ पर इसने पूरा ए वेव कंप्लीट किया। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर ये इसने ए बनाया, यहाँ पर ये इसने यहाँ पर बी बनाया और यहाँ पर इसने सी वेव कंप्लीट करके ए बी सी बना करके बी वेव हमारा कंप्लीट करा। अब हम सी वेव के अंदर चल रहे हैं। सी वेव का जो मिनिमम जो टारगेट होता है फ्रेंड्स, वो होता है ए का 61.8% के आसपास। मैं आपको फिबोनाची सीरीज के यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन के टूल के हिसाब से लगा करके बताता हूँ कैसे यूज़ करते हैं। हमको क्या करना होता है, इस टूल में ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन लेना होता है और यहाँ से जब हम इसको यहाँ पर लगाएंगे, ए वे पर ला करके छोड़ देंगे और ये बी का लो पॉइंट पकड़ देंगे तो हमको टारगेट मिल जाएगा। तो यानी कि ये देखिए 62% का जो एरिया आ रहा है 24,550 के आसपास आ रहा है। यहीं पर जाकर के आज हमने यहाँ पर अपना टॉप क्रिएट करा। यहीं पर हमारा जो एक सी वेव का मिनिमम जो टारगेट होता है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। बाउंस बैक के आज पूरे 9 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। तो यानी कि हमारा जो मिनिमम बाउंस बैक है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको आने वाले इन 2 दिनों में क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एक तो हमारा ये ए वेव का हाई पॉइंट जो आ रहा है 24,350, ये आपके लिए सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट, अब इम्पोर्टेंट जो जोन है वो है आपकी ये जीरो बी ट्रेंड लाइन। ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है, अब जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन नहीं करती है तब तक आपका जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ में इंटेक्ट रहेगा। जिस समय ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ काटेगा तभी जाकर के ये आपका जो ट्रेंड है वो नेगेटिव होगा, उससे पहले नहीं होगा। और दूसरी चीज, ये जो रेजिस्टेंस थे, ये वाले मल्टीपल रेजिस्टेंस, यही हमारे लिए अब क्या बन गए, सपोर्ट बन गए। तो यानी कि 24,350 हमारे लिए सपोर्ट है और उसके बाद में इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है 24,300। जब तक अब 24,350 और 300 के नीचे ट्रेडिंग चालू नहीं होती है, आपको शॉर्ट नहीं करना है, ये ध्यान रखना। 24,300 के नीचे क्लोजिंग आए तो ही करना है, अदरवाइज उससे पहले नहीं करना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। अभी कल ऐसा हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ साइडवेज रहे, 350 के नीचे जाएगी तो बेरिशपन आएगा, लेकिन अगर होल्ड कर लेती है, उसके ऊपर रहती है, तो मार्केट 550 और 600 की जोन में भी जा सकती है। ठीक है, तो कल के एक्सपायरी मुझे ऐसा लगता है, देखो नीचे जाने में अगर इसके मन में आया कि भाई बाउंस बैक यहीं कंप्लीट कर दिया क्योंकि सी वेव का टारगेट तो पूरा हो गया, ठीक है, तो ये 350 के नीचे टूटने के बाद में भी यहाँ तक भी जा सकती है गिरने में, तो ठीक है। लेकिन 350 और 300 के नीचे होगा वो खेल स्टार्ट, ठीक है। तो लेवल को ध्यान में रखना है। और ऊपर में भी अगर जब तक 350 ब्रेक नहीं होता तो यहाँ से लेकर के अब अगला जो डेस्टिनेशन रहेगा वो रहेगा आपका 24,000। 62% का एरिया जब भी हमारा टारगेट कंप्लीट होता है उसके बाद में जो अगला टारगेट लगता है फिबोनाची सीरीज के हिसाब से वो 100% होता है। तो वो देख लेते हैं 100% कितना आ रहा है अभी एक्सटेंशन के हिसाब से, एक बार टूल लगा कर देख लेते हैं एक बार। वो आ रहा है आज की तारीख में, ये देखिए आप, वो आ रहा है आज की तारीख में 24,976 के आसपास।
तो ये टारगेट फिर ऊपर की तरफ बढ़ेगा, लेकिन उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे। अगला टारगेट हम इस जो हमारा नेकलाइन का जो एरिया था ये वाला, उसको लेकर के चलेंगे, यानी कि 24,750 के आसपास। तो वो वाला टारगेट लेकर के चलेंगे, अभी 25,000 का लेकर के नहीं चल रहा है। वहाँ तक हम एक बार जा सकते हैं इजीली, मेरे को ऐसा लग रहा है जा सकते हैं। तो कल थोड़ा सा अलर्ट रहना, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। नीचे का मैंने आपको लेवल बता दिया 24,350, 300, जब तक इसके नीचे नहीं जाता शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है। तो ये है पूरा निफ्टी के एनालिसिस। काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर चल रहा है, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ है। इसमें इसने कम समय में यहाँ पर यानी कि 9 डेज के अंदर इसने क्या करा, ये दिख रहा है ना आपको, ये 9 कैंडल है यहाँ पर। 9 कैंडल के अंदर इसने 100% रिट्रेसमेंट करा, लेकिन इसने ABC में करा, इम्पल्स में नहीं करा है। तो पैटर्न तो कंफर्म किया, लेकिन इम्पल्सिव मूवमेंट में नहीं किया है, करेक्टिव राइज में कर रहा है। तो अभी घबराने वाली बात नहीं है, नीचे की तरफ का जो लेवल है वो अभी भी हमारा इंटेक्ट है, ठीक है। अब हम एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं फटाफट से। बैंक निफ्टी का चार्ट एक बार लगा कर देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या लग रहा है। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। यहाँ पर बैंक निफ्टी में ये जो फॉल था काफ़ी कम समय में इम्पल्सिव मूवमेंट में किया है। इसको 1 घंटे के अंदर लगा करके देखते हैं। तो इसमें अगर आप ट्रेंड लाइन खींचोगे ना आप, तब आपकी जो ट्रेंड लाइन आएगी वो इस तरह से आएगी। यहाँ पर ये 0 पॉइंट और ये वाला B पॉइंट, ठीक है। अब आपके लिए ये जो हाई पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट हो गया, यानी कि 53,000। जब तक 53,000 से नीचे नहीं आता शॉर्ट मत करना, बड़ा वाला, ठीक है। यहाँ पर वापस से बाइंग बन सकती है और ऊपर की तरफ में जा सकता है, यानी कि पॉजिटिव मूवमेंट लग रहा है मुझे बैंक निफ्टी के अंदर। 53,000 का जो पहले रेजिस्टेंस था वही हमारे सामने सपोर्ट बन चुका है। जब तक वो कट नहीं करता नीचे की तरफ शॉर्ट नहीं करना, ऊपर की तरफ टारगेट बैंक निफ्टी में तो ओपन हो चुके हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी ना एक इम्पल्सिव मूवमेंट में निकली और ये थर्ड वेव में चल रही है। इसका टारगेट इसके हाई के आसपास तक भी जा सकता है। तो 53,000 सपोर्ट मानते हुए मानना है अपने को, ठीक है। तो ये है पूरी निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। कल देख लेते हैं एक्सपायरी के दिन कैसा क्या काम होता है। लेवल मैंने सारे बता दिए आपको। अपडेट रहना मार्केट के अंदर, दोनों इंडेक्स अलग है, निफ्टी अलग है, बैंक निफ्टी अलग है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो आज के वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।